ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है एंड स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल. ओके, जस्ट चेक. दिख रहा है सबको व्हाट इज फॉर लूप? हम पहले सिंटैक्स के बारे में समझते हैं, लिखना कैसे है ये समझ लेंगे एंड देन वी विल एक्ट ऑन ए इम्प्लीमेंटेशन. ओके, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम देखते हैं. चलो, वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम डेटा टाइप्स. होप आपको पता है, हमने कुछ डेटा टाइप्स करके ऐसा कुछ पढ़ा था. In Python there are multiple data types such as numbers related, integer, float, complex, right? Boolean में true, false. Then we have sequence में string, list, tuple, dictionary है, set, frozen set, right? Just to revise, maybe hope आपको ये पीपीटी और ये स्लाइड याद होगा इसमें से. ये दिस वन, राइट? तो ये दिस इज नथिंग बट अ डेटा टाइप. ओके, और इसमें से ये जो डेटा टाइप है बेसिक है और इसे हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं. एंड दिस डेटा टाइप्स जनरली वी कॉल देम अ डिराइव्ड डेटा टाइप. डिराइव्ड क्यों? क्योंकि वी यूज बेसिक डेटा टाइप टू क्रिएट अ डिराइव्ड डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल लिस्ट. लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है दीज आर नथिंग बट इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, राइट? लेट मी शो यू कि लिस्ट कैसे लिखते हैं. एक सिंपल प्रॉपर्टी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट लिखते हैं. तो दिस दिस कॉमा सपोज ये, और if I want to store some other information such as 34 plus 5j or this or something like this I want to store. So ये this is nothing but we call it a store list, right? So what is this? इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? Anyone knows डेटा टाइप इसका? Integer. This is Float. Yes, absolutely. और इसका? Complex. Complex. And this? Boolean. Boolean. And इसका? String. String. Are you sure? क्योंकि ये बुलियन की तरह ही दिख रहा है, देखो 1 to 1 मैच हो रहा है. बट सर वो डबल कोट में है ना? Yes, absolutely. डबल कोट और सिंगल कोट. ऐसा नहीं कि डबल कोट से ही चलेगा. सपोज आई राइट विथ सिंगल कोट ऑल्सो इट विल वर्क. ये देखिए, ओके, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, डबल सिंगल, ट्रिपल सिंगल सब वर्क होता है फॉर स्ट्रिंग. क्लियर? यहां तक क्लियर है? देन सपोज आई राइट समथिंग लाइक दिस, ये वाले, इसका क्या डेटा टाइप है? और इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, इसका क्या डेटा टाइप है? एनीवन? ये देखिए ऐसे, क्या डेटा टाइप है? इसके अंदर ये तो इंटीजर है बट ये स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में दिख रहा है. यस, दिस इज अ सेट. सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है. ओके, एंड ये इसका डेटा टाइप क्या है? लिस्ट है सर. लिस्ट. आर यू श्योर ये लिस्ट है? इफ दिस इज अ लिस्ट देन लेट मी राइट समथिंग. ये क्या है फिर? वो लिस्ट है, वो उसका डेटा टाइप. बाय द वे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लिस्ट? लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप लोग? नहीं वो सर वो टपल है पहला, और वो लिस्ट है. ओके, ये टपल है. नहीं वो लिस्ट है और ये टपल है. ओके, दिस इज अ टपल. ओके, ठीक है. और ये क्या है? लिस्ट है. लिस्ट है. राइट? तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया आपने लिस्ट है? स्क्वायर ब्रैकेट. So yes, element separated with square bracket is a list, right? Element separated by parenthesis,
This is a tuple. Then element separated with curly bracket. इसे set बोला जाता है. There is one more thing called dictionary. तो किसी को पता है डिक्शनरी क्या होता है, कैसे दिखाता है? Anyone would like to tell me? यहाँ पे मुझे डिक्शनरी ऐड करना है, तो बता दीजिए कैसे करते हैं. Yes. डिक्शनरी what information stores? डिक्शनरी का क्या प्रॉपर्टी है? As in information is stored in the form of key and value. key and value pair, absolutely, and written with the parenthesis, sorry, curly bracket. ये जो curly bracket में लिखते हैं and key and value का pair है, suppose name, okay, and sorry यहाँ पे ये हो गया key, इसका value क्या है? name, right, comma age, ये ऐसे, right? You can store like this as well. ये देखो ये information store आप ऐसे कर सकते हैं, right? So this is nothing but a list. यहाँ पे key है colon value comma key colon value. Okay, so this is how you can store the information. Okay, so दिस इज अ डिक्शनरी. और इन सब का रिलेशन फॉर लूप से क्यों है, और ये हम सडनली डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? सपोज नाउ आई वांट ओनली दिस वैल्यू, ये जो टपल है वो मुझे प्रिंट करना है, और इसमें से सपोज ये जो फ्लोट है ये मुझे प्रिंट करना है, तो हाउ डू यू प्रिंट, राइट? ये पूरा क्या है? लिस्ट है, राइट? होप यू कैन सी. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से एंड हो रहा है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट भी हो रहा है. ओके, लेट मी मेक इट बिट मोर सिंपल. कॉल्ड लिस्ट 1. लिस्ट 1 इज इक्वल टू, मैं एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करता हूँ 10 20 30. इसमें से मुझे सिर्फ 30 प्रिंट करना है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? सर इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा उसको. ओके, इंडेक्स ठीक है, बट हमने अभी तक इंडेक्स नहीं पढ़ा है, सो हम जब इंडेक्स पढ़ेंगे तब वी विल डेफिनेटली यूज इंडेक्स. एनी अदर ऑप्शन? यस, एनी अदर ऑप्शन? सिंपल, क्या प्रिंट करना है? 30, तो लिखिए प्रिंट 30, हो गया प्रिंट, राइट? इज दिस हाउ इट वर्क्स? मतलब ऐसे आपको एक्सपेक्टेड है आंसर, और ऐसे वर्क होता है कि ये सपोज इसमें बहुत कुछ है, एज इन कॉमा करके ये भी है, ये भी है, ये है, ऐसे ये वाला कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट इट्स अ रेफरेंस ओनली. सो आई वांट टू प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट इनसाइड अ सीक्वेंस. ये जो एक सीक्वेंस है और ये जो कलेक्शन है, इसे कलेक्शन भी बोला जाता है, सीक्वेंस भी बोला जाता है. इसके अंदर के एक एक एलिमेंट मुझे प्रिंट करने हैं. नॉट ओनली लिस्ट, टपल के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट है ना, सेट के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट है, तो ये मुझे प्रिंट करना है, राइट? तो फॉर सच यूज केस, जैसे जैसे लिस्ट होते हैं, जैसे टपल्स होते हैं, जहां पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है एक वेरिएबल में, मतलब ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये पूरा इंफॉर्मेशन है ना. लेट मी शो यू. देखिए लिस्ट 1 में प्रिंट करता हूं तो मुझे पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है ये, राइट? बट ये लिस्ट और ये वेरिएबल के अंदर का पर्टिकुलर वैल्यू मुझे चाहिए, मतलब और इंडिविजुअल वैल्यू, एनीथिंग, ऐसा कुछ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल. आई वांट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और आई वांट ऑल द एलिमेंट और ऑल द नंबर्स टू बी प्रिंटेड. ओके, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जनरली वी यूज अ फॉर लूप. देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर लूप. लूप का मतलब क्या है? रिपीटेशन. फॉर का मतलब क्या है? फॉर एज अ कीवर्ड यूज करना है आपको. ओके, फॉर कीवर्ड, तो इसे जनरली लिखा जाता है ऑब्वियसली
आपने देखा होगा while लूप हमने यूज किया था, तो उसमें हमने लिखा था while। अभी हमें सीखना है फॉर लूप, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर। ओके, अगेन फॉर इज अ ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर में इंडिकेट हुआ है, तो इसका मतलब यस, इफ इट इज अ ग्रीन कलर, तो इसका मतलब क्या है, इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन किसको बोलते हैं पता है क्या आपको? फंक्शन का सिंटैक्स ऐसे होता है, यहाँ पे कुछ लिखेगा आपके और ये ब्रैकेट आएंगे उसके ऊपर, राइट? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, आईडी हो सकता है, सम हो सकता है, बट ये जो पैरेंथेसिस कॉमन है, ऐसा कुछ दिख रहा है इसके आगे, मतलब फॉर के आगे मैंने पैरेंथेसिस लिखा है क्या? नहीं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो ऐसा आपको दिखेगा, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ग्रीन कलर किसे बोलते हैं? ग्रीन कलर से क्या इंडिकेट होता है? सर कीवर्ड है वो। कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड। कहाँ है आप लोग? लाइक होप यू आर एबल टू रिवाइज इट, क्योंकि ये तो हमने बहुत पहले सीखा था जब वेरिएबल वगैरह पढ़ रहे थे, राइट? ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है। कल का जो वाइल ग्रीन कलर का था वो भी कीवर्ड था, सच एज रिटर्न करके कुछ हमने देखा था, वो भी कीवर्ड है। डीईएफ देखा था, वो भी कीवर्ड है। और मतलब देर आर समवेयर अराउंड 50-60 कीवर्ड्स। मोस्टली हम बहुत कम यूज करेंगे, बट जो हम यूज करने वाले हैं वो तो पता होना ही चाहिए आपको। आईडी नहीं, आईडी नहीं, और वाइल फॉर, एक तो स्टैट रिलेटेड है बहुत सारे, बट ठीक है। सो विचेवर आप लोग यूज करने वाले हो, एज इन डीएफ कीवर्ड, ये सारे इतने तो आपको समझ में आना चाहिए कि दीज आर द कीवर्ड। कैसे आइडेंटिफाई करना है? सिंपली लिखिए और स्पेस देके देखिए, इट इज लाइक ये एक्सेप्ट करेगा, ग्रीन कलर उसका चेंज होगा इफ यू आर यूजिंग अ जुपिटर। VS कोड में क्या होता है, आई थिंक इट समथिंग एल्स, डिफरेंट कलर होता है उधर, रेड कलर ये ऐसा कुछ होता है, डिपेंड करता है कि आपने थीम लगाया है कि नहीं, बट दिस इज वेरी सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, क्लियर? सपोज नाउ वी विल स्टार्ट विथ फॉर। उसके बाद हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, इसे जनरली टेम्पररी वेरिएबल भी बोला जाता है। जैसे वेरिएबल के रूल्स है वो सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो वेरिएबल्स के रूल क्या है? नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट? डॉलर सिंबल नहीं आना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब इट शुड नॉट बी देयर, ओनली अंडरस्कोर वगैरह चलता है। तो आई विल क्रिएट अ टेम्पररी वेरिएबल, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते, कॉल्ड नम। ओके, एक टेम्पररी वेरिएबल फॉर, एक टेम्पररी वेरिएबल इन, अगेन इन इज ऑल्सो इन अ ग्रीन कलर, तो इन भी एक कीवर्ड है। किसके? लिस्ट वन, ऐसे लिखना है लिस्ट वन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें जाना है, राइट? तो ये मैं एज अ, यहाँ पे आएगा कलेक्शन। ये लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, नंबर हो सकता है क्या? नो, बिकॉज दिस इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप आना चाहिए इसके आगे, ये जो एरिया है वो डिराइव्ड डेटा टाइप के लिए। देन कोलन, एज हम सारे लूप में और यूजर डिफाइंड फंक्शन में देते थे, इंटर। और देन उसके बाद क्या होता है, ये नम नाम का एक वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, प्रिंट नम, राइट? ये ऐसे आपको लिखना है। सो इसको बोलते हैं सिंटैक्स। फॉर एक टेम्पररी वेरिएबल इन, ये कीवर्ड, और यहाँ पे आएगा आपका डिराइव्ड डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, जो भी है। एंड यहां से नीचे आप देखोगे तो इंडेंट है, यहाँ पे इंडेंट है, और यहाँ से आगे प्रोग्रामिंग शुरू होता है। जैसे फंक्शन होता है तो फंक्शन ब्लॉक होता है, वाइल होता है तो वाइल ब्लॉक, वैसे ही यहाँ पे फॉर ब्लॉक है। अनफॉर्चुनेटली कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप। तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, लेट मी शो यू। ये देखिए 10 20 30 89 90 20, हर एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। कैसे वर्क हो रहा है ये? सो जनरल whenever you use something called list1 here,
तो वही लिस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, देखिए। तो ये क्या करता है, फॉर लूप का एक प्रॉपर्टी क्या है, इट क्रिएट्स अ इटरेटर। इटरेटर मतलब एक ऐसा एरो क्रिएट करता है, ओके। और ये एरो स्टार्ट होता है विद 0th एलिमेंट, सबसे पहले कुछ लिखा है यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड यहाँ तक जाता है। तो स्टार्ट होगा, सपोज ये एरो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ओके। तो फॉर नम इन लिस्ट 1, तो ये एरो क्रिएट होगा और ये जो 10 नंबर है ये इस वेरिएबल में आएगा, टेम्परेरी वेरिएबल में। फिर इसके अंदर ये यहाँ पे जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या लाइन है, प्रिंट नम, तो यहाँ पे 10 एग्जीक्यूट होगा, हो गया। फिर इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लूप है। लूप में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कोड होता है। होप यू लाइक समझ में आ रहा है। जैसे वाइल में क्या होता था, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो नीचे का एग्जीक्यूट होता था, राइट, रिपीटेशन। सिमिलरली जहां तक ये नम और ये टेम्परेरी वेरिएबल में डेटा है तब तक ये घूमते रहेगा, हो गया। एक इटरेशन हो गया। नेक्स्ट इटरेशन पे ये जो एरो है, ये एरो यहाँ पे आएगा ऐसे। अभी एरो पॉइंट कर रहा है 20, तो 20 इसके अंदर आएगा, ओके। देन प्रिंट नम, मतलब यहाँ पे ये प्रिंट होगा, कॉल्ड 20, ओके। वापस ये नीचे आ गया, नंबर प्रिंट हो गया, ये सिमिलरली ऊपर जाएगा, फिर एरो यहाँ पे आएगा उसका, अभी ऐसे, ओके। अभी ये 30 इस टेम्परेरी वेरिएबल में आएगा, एक बार आ गया, फिर नीचे आएगा, प्रिंट होगा 30, राइट। ऐसे करते करते ये एरो ऊपर 89 पे जाएगा, फिर 90 पे जाएगा, फिर ये ऊपर 20 के जाएगा, एंड नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ है। 20 प्रिंट के बाद वापस ये ऊपर जाएगा, बट आप यहाँ पे देखोगे नथिंग, देयर इज अ ब्लैंक। द मोमेंट इस वेरिएबल में ब्लैंक, नन, नल आ जाता है, तब ये लूप जो घूम रहा था ये एंड हो जाता है, ओके। और आपको ये फाइनल एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द नंबर। मतलब टेम्परेरी वेरिएबल मतलब ये ऐसे ब्लॉक, होप यू नो। ये देखिए ऐसे कुछ रहता था, इधर एड्रेस रहता था। तो इनिशियली जब ये इटरेटर यहाँ पे आता है तो इसके अंदर क्या रहेगा, 10, ओके। द मोमेंट 10 आ गया, नीचे प्रिंट कीजिए वो नंबर को, नंबर हो गया 10, यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर आते ही ये 10 हटके यहाँ पे क्या आएगा, 20, तो ये 10 हटके यहाँ पे आएगा 20। वापस 20 नीचे आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हुआ है 20। वापस ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इस बार 20 हटके यहाँ पे क्या, सॉरी 20 हटके यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 30, राइट। यहाँ पे आएगा 30 और ये ऑलरेडी इरेज हुआ होगा हमारा, सो 30 आएगा नीचे, 30 स्टोर हुआ, 30 प्रिंट भी हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ऐसे ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते ये 30 चला जाएगा, बीच में ये 89 गया, 90 गया, एंड फाइनली सपोज इसमें 20 है, तो 20 के साथ नीचे आया, प्रिंट हो गया 20 यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये कैंसल होके आगे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। आपको टपल के साथ एग्जांपल देखना है तो एग्जीक्यूट अ टपल, कुछ टपल का एग्जांपल देखिए। टपल 1 और टपल 22 कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, आप बताइए क्या स्टोर करना है। ऐसे कुछ स्टोर किया है मैंने, एग्जीक्यूट। आप प्रिंट करना है तो टपल 22 प्रिंट कर सकते हो। फॉर लूप लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, हाउ इट विल स्टार्ट, फॉर एक टेम्परेरी वेरिएबल कॉल्ड नंबर इन किसके अंदर, टपल के अंदर 22 कोलन प्रिंट नंबर आ जाएगा, राइट, एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो ये जो 1 by 1 यहाँ पे आ रहे हैं, अनप्रिंट हो रहे हैं। क्लियर, सो दिस इज अ सिंपल फॉर लूप। इसका यूज जनरली जब भी आपको ये ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स हैंडल करने हैं
उसमें होता है मोस्टली। ओके, और जो हमने लॉजिक पढ़ा था, ओके, फॉर लूप, आप ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। दिस इज अ सिंटैक्स फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच एज लिस्ट, टपल वगैरह, ये देखिए ऐसे, एंड नीचे आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए डेज का एक लिखा है यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, टेस्ट। द मोमेंट यू एग्जीक्यूट आ गए, यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल क्या है, एक्स, डेज यहाँ पे लिखा है। होप आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन वंस, मतलब शुड आई राइट टाइप दिस, और ये समझ में आ रहा है आपको क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 एग्जांपल टाइप करके दिखाया है आपको। और एल्स व्हाट वी कैन डू इज, आप लोग प्रेजेंट कीजिए स्क्रीन एंड आई विल शेयर यू दिस इंफॉर्मेशन। मे बी आप प्रेजेंट कर सकते हो इफ यू वांट। या ओके, एग्जीक्यूट फॉर लूप ऑन दिस। शुड वी डू इट, बिकॉज मतलब इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, आप लॉजिक के साथ लिख सकते हो। और मे बी आई कैन शेयर यू दिस लिस्ट वन, मेरा जो लिस्ट वन है ऐसे। चलो, हु विल डू इट? इसमें और कस्टमाइजेशन हम करेंगे, सिंपल सिंपल कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन मतलब जो प्रिंट हो रहा है, एक तो मैं डायरेक्टली नंबर प्रिंट कर सकता हूँ, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो हमने देखा था। फॉर एग्जांपल ये देखिए ऐसे यहाँ पे द नंबर इज, ऐसा कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो द नंबर इज, राइट, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। यहाँ पे f लिखना पड़ता है ना, कॉपी नंबर सेम, हाँ, एग्जीक्यूट। मल्टीपल हो गया, सॉरी, ये नहीं चाहिए था। द नंबर इज, मतलब ऐसा कुछ आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो। दिस इज जस्ट अ प्रिंट ऑपरेशन। एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप इसमें कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। सच एज आंसर, क्या करना है आपको वो बोलिए। मतलब सपोज द एग्जांपल इज, इसमें जितने भी एलिमेंट है इसमें 10 ऐड करना है मुझे, हर एक नंबर के अंदर 10 ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई हैव इंडिविजुअल नंबर, ये नंबर है, इसमें +10 करूंगा, और जो भी आंसर यहाँ पे आ रहा है, ये जो आंसर है ये मैं प्रिंट करूंगा फाइनली इधर। चाहिए तो आप 2 बार प्रिंट करो, ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार करना है। द नंबर इज दिस, आंसर इज आंसर, राइट, ऐसे लिखते हैं ना वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में। द नंबर इज दिस, द आंसर इज दिस। ऐसे कुछ ऑपरेशंस करना है तो आप बीच में कर सकते हो, हर एक इंडिविजुअल ऑपरेशंस। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ प्रिंट करने के लिए ये नंबर मिलते हैं, बट नंबर के अंदर कुछ ऑपरेशंस करना है तो भी आप कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया सबको? एनीथिंग Yes, एल्स? sir. मे बी we will go with the additional example, but at least we'll cover few basics। मतलब ये जो बेसिक 3-4 मैंने आपको कमेंट में लिखा है, कमेंट में मैंने 2 कलेक्शन और 2 सीक्वेंसेस भेजा है, so I want you to at least execute those collections। so yes, anyone would like to try it out? hmm? yes, please do share, इससे आपका ही फायदा होगा। यू विल अंडरस्टैंड बेटर। कुछ करेक्शन है तो हम करेक्शन कर सकते हैं। हम्म, यस, प्रेजेंट कीजिए, लाइक
By the way, how many of you are on laptop? And बहुत से लोग, if you are attending from mobile, I would suggest कि laptop use कर दीजिए. As in, you should use a laptop so that you can have hands-on experience. Hmm. Yes, please do present करके आप you can understand better, right? Hope this is what we agreed upon yesterday. These are the different examples. इस example के साथ हम काम कर सकते हैं. और example such as यहाँ पे जो list दिख रहा है, list की जगह आप set ले लो. there is a dictionary भी ले सकते हो, but dictionary का एक चेंज करना पड़ता है. वो चेंज हम जब डिक्शनरी डिटेल में पढ़ेंगे, दैट टाइम आई विल शो इट, क्योंकि अभी मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है और ज्यादा. तो करंटली यू कैन यूज, लेट मी शो यू दिस चैट. हमने अभी एग्जांपल लिस्ट का देखा है, टपल का देखा है, सेट का देखा है. फ्रोजन सेट इज आल्सो सेम, मतलब करली ब्रैकेट का ही रहता है. डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो, बट आई विल कीप इट फॉर जब आप डिक्शनरी और डिटेल में पढ़ोगे दैट टाइम. ओके, बट ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो इसके बाद कवर करेंगे. बट बिफोर मूविंग, जो सिंपल है वो आप करके दिखाइए. कॉम्प्लेक्स है, ये जो स्ट्रिंग है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है. स्ट्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मुझे दिखाना था आपको. Yes, please do share your screen. Anyone who would like to try it out? समझ में आया है ना सबको? हाउ फॉर लूप वर्क्स और उसमें क्या क्या एलिमेंट है. एक तो टेम्पररी वेरिएबल है, सीक्वेंस है, फिर वो कोलन का कुछ है, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द ब्लॉक आपको लिखना पड़ेगा. कोडिंग ब्लॉक, कुछ भी आप कोड कर सकते हो उसमें अंदर. Yes, please do present. Kal Pranit has presented, so I want somebody else to take an initiative today. Yes, Sneha, Swati, Tejas, Yukta, Rucha, Preeti, Prasad, Prajakta, Nupur, Harshada, Anil. Somebody left, Numan. आप प्रेजेंट करोगे तो आपको और डिटेल्ड में समझ में आएगा. सो यस, प्लीज टू प्रेजेंट. ओके. ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग देन प्लीज लेट मी नो. हम आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमें वेट करना है, बट आई एम जस्ट टेकिंग, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट, आपको समझना इम्पोर्टेंट है. एंड आप हैंड्स ऑन करोगे तो और डिटेल्ड में आपको समझ में आएगा. पैरेलली बहुत से लोग पैरेलल भी कर रहे हैं ना, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आप एग्जीक्यूट भी कर रहे होंगे. तो सिर्फ आपको प्रेजेंट करके दिखाना है कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, वेदर फॉर लूप आपके इसमें हो रहा है कि नहीं. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर लूप वर्क नहीं हो रहा है आपके इसमें, आपके पाइथन में कुछ अलग वर्क हो रहा है, राइट? यस, प्लीज डू प्रेजेंट. somebody take initiative. It's good to take initiative sometime. Hmm. Yes, yes, yes. Hmm. नहीं कर रहे होंगे तो यू कैन शो थम्स अप, मे बी वी कैन कंटिन्यू, नॉट एन इशू. ऐसा कुछ नहीं है. कर रहे होंगे तो इट इज बेटर फॉर यू ओनली, राइट? सो आपके लिए अच्छा रहेगा.
डेटा टाइप समझ में आया ना सबको? लाइक डिराइव्ड डेटा टाइप की फॉर लूप वर्क होगा. आई वांट यू टू ट्राई इट एट होम ऑन दिस एज वेल, क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब आपको बताया था कि डिराइव्ड डेटा टाइप के लिए फॉर होता है, बट ट्रस्ट मी इंटीजर पे फॉर लूप यूज करने के लिए एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था. सो क्वेश्चन वाज टू फाइंड ऑड और इवन नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट. मतलब एक नंबर दिया था और उन्होंने बोला था कि ओके, just a second, let me create some new cells. Okay. हाँ, so ऐसा एक क्वेश्चन था. सो नंबर वाज लाइक दिस, सपोज इंटीजर ही लेता हूँ मैं, 4. ओके, तो ये नंबर दिया गया था मुझे और दे आस्क्ड मी टू फाइंड आउट कि विच नंबर रिपीटेड मैक्सिमम टाइम. मतलब ऐसा इसमें से कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है. मतलब आप देखोगे तो 3 and 4 आर अपीयरिंग मैक्सिमम टाइम, मतलब 4 बार आ रहा है ना. 2 कितनी बार आ रहा है? इट्स 2 टाइम्स. जनरली ये ऐसा था, 3 टाइम्स आ रहा है, एंड 4 टाइम्स, राइट. तो आंसर वाज 4. ऐसा आपको प्रिंट करना है, द आंसर इज 4. ये हमें करना था. this is one of the interview questions, so if you are interested you can try it out. Generally लोग क्या करते हैं, they start executing count, एक एक individual number. मतलब suppose there is a function called count, जैसे एक्सेल में होता है ना, आप लिखते हो काउंट, वैसे पाइथन में भी होता है फॉर योर एग्जाम, फॉर काउंट. और इसके अंदर आप पास करोगे, क्या पास करना है? एक. तो इसका एक कितनी बार आया वो पता चलेगा. सपोज यू डू काउंट 2, तो काउंट 2 कितनी बार आया है वो उसका आंसर देता है. इफ देयर इज अ काउंट 3, राइट, 3 बार ऐसे. बट टू गेट दिस नंबर एग्जैक्ट 1 2 3 कैसे निकलेगा? इसमें से निकलेगा. somehow मैं ये एक इसमें से बाहर निकाल सकूं, somehow I find 2, somehow I take output 3, right. तो मुझे ये आंसर आ सकता है. तो people might write something like this for number in, और ये जो नंबर डायरेक्टली कॉपी यहाँ पे ऐसे, ओके, और एग्जीक्यूट प्रिंट नंबर, राइट. तो जनरली पीपल ट्राई टू फाइंड, क्योंकि मुझे इसमें से एक नंबर बाहर निकालना है ना, तो आप वो लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे इटरेशन का और इटरेटर का. इसे इटरेटर बोला जाता है, ये एरो है जो, इसे इटरेटर बोलते हैं. तो 1 1 1 आप एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसा ही एरर आता है. क्यों? क्योंकि दिस डज नॉट वर्क फॉर डिराइव्ड डेटा टाइप. मतलब ये सब में ये वर्क नहीं होगा. ओके, इट इज ओनली फॉर डिराइव्ड डेटा टाइप. इनबिल्ट के लिए फॉर लूप वर्क नहीं होता. सो दिस इज द प्रूफ. उसका ये प्रूफ है. इसके जगह फ्लोट लेना है तो फ्लोट लेके देखो, बुलियन लेना है तो बुलियन लो, वर्क होगा. बट इसके आगे जो है ना, ये फॉर लूप में वर्क होता है. तो इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिखाया है, इसका दिखाया है. दिस इज आल्सो आई हैव शोन. इफ नॉट, लेट मी राइट इट डाउन क्विकली. सेट का एक एग्जांपल, चलो आप बताओ. सेट 1, बाय द वे सेट 1 इज इक्वल टू, ऐसे आप लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली फॉर लूप में भी सेट चलता है. फॉर एनी टेम्पररी वेरिएबल num1 इन सेट कैसे लिखते हैं? ऐसे. बोलिए सेट में क्या लिखना है? ऐसे, राइट. ये लिखता हूं मैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में लिखना है तो एफ स्ट्रिंग द नंबर इज, नंबर इन सेट इज, ऐसा कुछ लिखना है तो आप लिखो num1, एग्जीक्यूट. अरे ये यहाँ तो 5 है फिर भी 4 आ रहा है, क्यों? लॉजिक सेट में गड़बड़ हो गया डुप्लीकेट क्या नहीं. कुछ? जस्ट अ सेकेंड. जो हमने ऊपर प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं. देखो इसमें कितने नंबर है? 5. आउटपुट में कितने हैं? 5. और एक कुछ लिखा था, ये लिखा था, कितने इसमें? 6. इसमें कितने हैं? 6. प्रिंट. तो वर्क हो रहा है. इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? कुछ प्रॉब्लम है क्या?
यस कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? और दिस इज करेक्ट? क्या लगता है आपको? व्हाट, हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज रॉन्ग? आपको लगता है इनकरेक्ट है तो आई प्रेस कर सकते हैं आप इन द चैट, और यू फील करेक्ट है तो सी टाइप कीजिए। ओके, एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, बट या एटलीस्ट वोट। आई सी ओनली 2 पीपल, बाकी लोग को इनकरेक्ट लगता है। ओके, ओके, yeah, Swami, that's good, but actually I wanted others to understand what is happening. So if you know the answer very well, but I want to see कि कितने लोग वो समझ पाते हैं what I am asking about. Okay, 6 word. What about there are 18 people? 18 लोग हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को बराबर लगता है। Others not confident? Okay, so absolutely Swami has already explained you. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए, इफ यू फील इनकरेक्ट डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। इसका आंसर सी है विच इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड दिस वन। ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी आई हैव टू टेक अ कॉल क्योंकि ये थोड़ा मेरे करियर के रिलेटेड है।